कौन? वो बुढ़ा, वो अद्विक बुढ़ा? क्या उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, हम उसके वहाँ पर नहीं जाने वाले। आप जल्दी से बीस्ट को कहीं और से घुमा लो, मेरे पास में अभी टाइम नहीं है। चलो आप जल्दी से ऊपर ले लो, यहाँ पर मैं फालतू में उस बुढ़ा के साथ में नहीं बात करना चाहती। यहाँ पर जो विशाखा थी ना, उसने अपने पति से कहा, यानी विपुल से। वो उससे आगे कहती है, मुझे वैसे भी यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर विपिन से मिलना है। विपिन मेरा वेट कर रहा होगा, चलिए जल्दी आप वहाँ पर। वहीं उसी के साथ में जो अब विपुल था वो अपना शरीर लाता है और उससे कहता है, हाँ हाँ मुझे भी यहाँ पर विपिन से मिलना है, चलो जल्दी से हम लोग कहीं और से चलते हैं। और अगले पल यहाँ पर वो अपने बीस्ट को बोलता है और जल्द ही उसका बीस्ट अब सीधा बादलों के अंदर चला जाता है। अगले ही पल यहाँ पर वह अद्विक और अन्य लोगों के निगाहों से दूर हो चुके थे। ये क्या, यहाँ पर मेरे को कुछ महसूस हुआ। अचानक से यहाँ पर अद्विक अपने संत बीस्ट के कमरे में बैठा हुआ था। वहाँ पर अचानक से उसको कुछ महसूस हुआ और उसने आंखें खोल ली। वहाँ पर विपिन से पूछता है, क्या हुआ, आखिरकार आपको क्या महसूस हुआ? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक संत बीस्ट आया हुआ था, जो हमारे क्लाउड बीस्ट से भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। वहाँ पर जो अद्विक था ना, उसने अपनी आध्यात्मिक बोध को तो एक्टिवेट कर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी लड़ाकू नहीं था जो यहाँ पर हमेशा आध्यात्मिक बोध को ऑन ही रखता था, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी ज्यादा ड्रेन किया करता था ना, तो इसी वजह से उसको यहाँ पर ये पता नहीं चला कि अभी अभी उनके पास में से कौन गुजरा था। चलो ये तो अच्छी बात है ना कि वो यहाँ पर नहीं आए। वही उसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने कहा, हाँ वो उसके लिए अच्छा है कि वो यहाँ पर नहीं आया, वरना मैं उसको मार देता। लेकिन अब विपिन उसको ऐसे देखने लगता है जैसे कि वहाँ पर वह किसी पागल को देख रहा हो। अद्विक अपना सर खुलाते हुए कहता है, अरे अरे विपिन, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसा लगा कि यहाँ पर तुम बोर हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया जाए। हाँ हाँ मुझे भी पता है कि आपकी इतनी ज्यादा बस की नहीं है कि आप वहाँ पर उस संत बीस्ट के साथ में लड़ सके। ही मैंने भी थोड़ा मजाक कर दिया। उसके साथ में जो अद्विक का चेहरा था ना, देखने लायक था। वो विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वैसे विपिन की बात भी सच थी, जो अभी संत बीस्ट उनके सामने से निकल कर गया था ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, कम से कम संत स्टेज 9 के ऊपर का था। और अगर यहाँ पर वह आ जाता ना, तो उसके बाद में ना अद्विक रोक पाता, ना विपिन रोक पाता, ना उनका संत बीस्ट उनके पास में कुछ काम कर पाता। इसी वजह से ये उनके लिए अच्छा था कि वो वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ विपिन वहां पर अब अद्विक की तरफ पलटता है और उससे पूछता है, अद्विक वैसे यहाँ पर मैंने आपसे कुछ पूछना था कि जो शान कबीला है ना, उसके अंदर कौन कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, जिसके बारे में आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं क्या? शान कबीला? हाँ, शान कबीला के बारे में मैं बताता हूँ कि वहाँ पर एक बंदे के बारे में जो जानता हूँ वह है बलजीत। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी तलवारबाजी भी एक खतरनाक स्तर तक पहुँच चुकी है। वो पहले यहाँ पर तलवार सार को सीख चुका है, जिनका तलवार सार है स्पीड। क्या स्पीड? हाँ स्पीड। और आपको तो भी पता ही होगा ना कि यहाँ पर तलवार सार के 5 तत्व हुआ करते हैं, जिनके अंदर से सबका अलग अलग नाम है, डिफेंस, ऑफेंस, स्पीड और छलावा। और इसके अलावा सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ना, वह है शून्य। शून्य आखिरकार ये कौन सी टेक्निक आ गई? इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता मैंने, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में कहीं पे सुना था, लेकिन आज तक मैंने इसकी किताबें नहीं पढ़ी है। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आखिरकार ये शून्य तलवार सार क्या होता है। अच्छा, तो आपको भी नहीं पता? तो चलिए आप ही मुझे बताइए कि आखिरकार शान कबीले के पास में जो स्पीड नाम का तलवार सार है वह किस तरह का है? वह उसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने कहा, ओ वो स्पीड तलवार सार। उसकी तो देखो बात कुछ ऐसी है कि जो वो तलवार सार है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वह उनकी स्पीड के ऊपर नियंत्रण करता है, यानी कि वह टाइम और डायमेंशन दोनों को एक साथ काट सकते हैं और वहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं। जिससे पहले कि तुम यहाँ पर अटैक करने जाओगे ना, उससे पहले वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। यहाँ पर अद्विक ने कहा, है इतना ज्यादा खतरनाक? तो फिर आप मेरे से कैसे गुंजाइश कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर उनके उस स्पीड वाले तलवार सार के साथ में कुछ मुकाबला कर सकता हूँ? वह इसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने कहा, अरे इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं विपिन, मैं तुम्हारी पावर को जानता हूँ, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। वैसे भी शून्य तलवार सार को छोड़कर जो बाकी 4 तलवार सार है ना, वह एक दूसरे के साथ में लड़ सकते हैं और एक दूसरे को पछाड़ सकते हैं। लेकिन शून्य तलवार सार के बारे में आज तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं उसके अंदर क्या सीन है कि वह शून्य तलवार सार खिलाया जाता है और वह बिल्कुल खाली रहता है, और खाली किस तरह से रहता है इसका अभी तक किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया है। शायद मेरे व्यूअर्स को पता होगा, वही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात तो ठीक है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि जो वह तलवार सार है स्पीड, उसको साथ में मैं कैसे लड़ सकता हूँ? यहाँ पर विपिन ने फिर से उससे पूछा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपने जो बहते पानी की तलवारबाजी है उसको एक्टिवेट करने लगेगा ना, तो उतनी देर में तो सामने वाला उसके ऊपर खच खच करके वहां से निकल जाएगा। उसके बाद में उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके टुकड़े कहाँ कहाँ पर बिखरे हुए हैं। इससे अच्छा ये होगा कि वो पहले यहाँ पर पता लगा ले। वही उसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने अपना सर पकड़ लिया। विपिन, क्या तुम्हारा दिमाग कहीं और
और चल रहा है या फिर यही है, या फिर तुम अपने मासुका के ख्यालों में खोए हुए हो। वहाँ पर अद्विक ने कहा, क्यों, ऐसी बात क्यों है? अरे पागल इंसान, तुम्हें पता नहीं है क्या? आपके पास से पहले से यहाँ पर दो तलवार सार पड़े हुए हैं, एक तो डिफेंस और एक अटैकिंग, तो आप दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि आप यहाँ पर जो आपकी बहते पानी की तलवारबाजी है उसका यूज तो आप अपना डिफेंस कर लेना, और जब तक आप अपनी सेकंड तलवारबाजी यानी कि जो ओल्ड मेस्टर की तलवारबाजी है उसका यूज करने जाएंगे, जब तक आप आराम से उस बहते पानी की तलवारबाजी के साथ में अपना डिफेंस कर लेना, और आप सामने वाले को वहीं पे रोक सकते हैं, जिसके बाद में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और फिर आप उस समय तक यहाँ पर ओल्ड मेस्टर की तलवारबाजी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में चाहे इसे सामने वाला कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा उसके पास में स्पीड क्यों ना हो, वो आपकी तलवार क्योंकि सामने नहीं टिक पाएगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पर विपिन तो अपने बारे में भूल ही चुका था कि उसके पास दो तलवार सार है। बात कुछ ऐसी है कि विपिन यहाँ पर अब उन दोनों को एक साथ मिलाकर देखने लगा था कि क्या वो एक साथ उनको अलग अलग करके यूज करे, लेकिन यहाँ पर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो दोनों को मैच कर दोनों का जो लेयर है उसको समझते हुए यहाँ पर उनसे लड़ सकता था। अब विपिन को समझ में आ गया था कि आखिर अद्विक क्या कहना चाहता था। उसके साथ में वो सर खुलाते हुए हंसता है। वह उसके बाद में अद्विक उसे समझाता है, हाँ लेकिन फिर भी तुम्हें मैं बता दूं कि केवल बंजीत के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक शैन कबीले के अंदर के जो अन्य तलवारबाज है ना उनके बारे में नहीं सुना है। वो बंजूत तो क्या बात है, हमारे शैन अकेडमी के अंदर आया हुआ है, इस वजह से मेरे को उसकी तलवारबाजी के बारे में पता है। और बंजीत एक बार पहले मेरे पास में आया था लाइब्रेरी के अंदर किताबें मांगने वगैरह, मैंने उसको वहाँ से लात मारकर भगा दिया। क्या भगा दिया? हाँ, इसके बारे में मैंने पहले भी सुना था। बात कुछ ऐसी है कि मेरे को यहाँ पर रीना ने इसके बारे में बताया था। हाँ, ये वही बात है जब रीना ने इसको बताया था कि एक बंदा यहाँ पर एल्डर अद्विक के पास में गया था तलवारबाजी सीखने के लिए और उनके लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए, लेकिन उस वक्त विपिन ने ऐसा समझा था कि यहाँ पर जो अद्विक है ना वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस टाइप के इंसान होंगे, बुढ़े होंगे और बहुत ज्यादा ही नकचड़े भी होंगे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया था कि आखिर माजरा क्या था। माजरा कुछ ऐसा था कि जो बंजीत था ना वह शान कबीले के अंदर से था, और शान कबीला का विपुल सेन है, विपुल सेन यहाँ पर अभी वहाँ का इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर वह विपुल सेन की तरफ से आया था लड़ने के लिए तो उसके बाद में तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर अद्विक को गुस्सा आना ही था। तो ठीक है विपिन, मैंने तुम्हें बता दिया कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। वहां पर जाने के बाद तुम जब शान कबीले के साथ में लड़ोगे तो उसके बाद में पहले अपने आप को डिफेंस करना, फिर उसके अंदर ही अपनी उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेना जिसके साथ में तुम सामने वाले के ऊपर लड़ सकते हो। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया था। और हाँ, इसके अलावा तुम अपनी इन दो टेक्निक के साथ में मेरे को जितना भरोसा है ना तुम्हारे ऊपर, तुम यहाँ पर विपुल सेन को भी यहाँ पर हरा सकते हो। विपुल सेन को, हाँ विपुल सेन को भी तुम हरा सकते हो। देखो मैं तो ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पास में दो संत टेक्निक है और यहाँ पर दोनों सार के साथ में तुम आराम से उसके साथ में लड़ सकते हो। और तुमने कोई भी गलती नहीं की ना तो उसके बाद में तुम विपुल सेन के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से भारी पड़ सकते हो। वहाँ पर फिर उसके बाद में विपिन उससे पूछता है, हाँ ठीक है वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने कुछ देर पहले मेरे को बताया था ना कि जो वहाँ का एक और उनका जो छोटा राजकुमार है उसके बारे में, वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या आपको उसके बारे में पता है? वह इसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने कहा, नहीं मुझे उसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन वो पावरफुल जरूर है। क्योंकि ये देखना कि यहाँ पर कनेक्ट सेंट के साथ में पैदा होना कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ तक कि जो मास्टर शेख भी है ना वो भी यहाँ पर इस एबिलिटी के साथ में पैदा नहीं हुए थे। तो तुम ये समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वास्तव में इतना पावरफुल है। विपिन यहाँ पर पूरी तरह से बोचक्का रह चुका था, लेकिन यहाँ पर वो जानता था कि कुछ भी हो वो वहाँ पर हार तो मान नहीं सकता था। आखिरकार विपिन तो ठहरा विपिन, वो आखिरकार किससे आज तक हार माना है क्या? अरे कोई राक्षस आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, उसके साथ में वह चुपचाप थोड़ा रह सकता था। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ में विपिन अब उससे एक और बात बोलता है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या आपके पास में कोई भी संत स्टेज 7 की तलवारबाजी टेक्निक है, या फिर आपके पास में कोई संत स्टेज 7 की मैनुअल पड़ी हुई है? यहाँ पर विपिन ने उससे पूछा, मैनुअल? क्या आपको मैनुअल चाहिए अभी? वही ये समझते हुए कि यहाँ पर जो सामने वाला बेटा बंदा था ना उसको पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, तो अद्विक ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ मेरे पास एक किताब तो है जो मेरे को यहाँ पर मेरे टीचर ने दी थी, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लो आपके लिए ये है। जल्दी से वह वहाँ पर अद्विक उसको बुक दे देता है। जल्दी विपिन भी अब उसके हाथ से वो बुक ले लेता है और उसके बाद में यहाँ पर वो जल्दी से उसको अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेता है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में जो उसके पास से पहले की संत स्टेज 7 की तलवार जितनी भी मैनुअल्स पड़ी हुई थी ना उन सभी को एक साथ कंबाइन कर लेता है। जैसे वहाँ पर उसको करता है तो उसके साथ वो पढ़ने लगता है। अभी तक भी इसके अंदर एक गलती भरी हुई है, मैं क्या करूँ? आखिरकार मैं कैसे यहाँ पर इस स्वर्ग की संत स्टेज 7 की मैनुअल को पूरी तरह
तरह से ठीक कर सकता हूँ। वहाँ पर विपिन सोच रहा था, लेकिन अचानक से फिर उसको एक और आवाज सुनाई देती है। विपिन विपिन मैं आपको एक बात बताना तो भूल गया, देखो आप मेरे को वहाँ पर अपना जूनियर कहकर बुलाना, आप वहाँ पर मेरे सीनियर बनकर ही चलोगे। वहाँ पर आप मेरे स्टूडेंट बनकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं और तलवारबाजी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। वैसे भी यहाँ पर जो अद्विक था सही कह रहा था, विपिन उससे बहुत ज्यादा बेटर था। तो आखिरकार क्या वो यहाँ पर उसको अपना स्टूडेंट बनाकर ले जा सकता था? अगर वो उसको ऐसा स्टूडेंट बनाकर लेके जाता तो उसके बाद में यहाँ पर सभी को शक हो जाता कि यहाँ पर अद्विक और इन दोनों के बीच में लोचा है, और फिर वहाँ पर इनका पोछा बनाकर पूरे शांत वंश के सेन वंश को यहाँ पर रगड़ा जाता। आप मजाक तो नहीं कर रहे? वहाँ विपिन अब चौंक गया था, क्योंकि यहाँ पर ये देखना कि एक एल्डर को यहाँ पर एक जूनियर बना देना कोई छोटी मोटी चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अब विपिन समझ चुका था कि जो अद्विक था ना, कोई सोच समझ कर ही ऐसी बात कह रहा होगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन अचानक से वहाँ पर हवा का दबाव बढ़ने लगा और वहाँ पर विपिन के ऊपर खतरनाक दबाव महसूस होने लगा। ये क्या है? लेकिन अचानक से बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, दोस्तों आखिरकार कौन है जो हमारे यहाँ पर शेन कबीले के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है? क्या मैं आपका यहाँ पर परिचय जान सकता हूँ? यहाँ पर अचानक से एक आवाज गूंज उठती है जो उनके सामने कुछ एल्डर्स आ चुके थे। उसके साथ में अद्विक अब अपने उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहां जाकर वह अपना एक स्क्रॉल आगे की तरफ कर देता है और उससे कहता है, ये देखो यहाँ पर मुझे विपुल सेन ने बुलाया हुआ है। क्या विपुल सेन? उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से वो एल्डर था ना, वो उस स्क्रॉल को देखता है और उसके अंदर नाम पढ़ता है। ओ तुम अद्विक हो? अच्छा तो ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। यहाँ पर अब वह दोनों सभी को अद्विक को पहचान चुके थे। वह उसके साथ में वो आगे आगे जाने लगते हैं और विपिन और अद्विक दोनों के दोनों अब उनके पीछे पीछे आ रहे थे। विपिन वहां पर जा रहा था और नीचे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनी हुई थी, यानी कि वह विशाल शहर जिसके बारे में वह बातें करते हुए यहाँ पर आ रहे थे, शेन कबीला, वह उनके सामने आ चुका था। बहुत दूर तक वह पूरा एरिया भरा हुआ था। बहुत एक बाउंड्री बनी हुई थी, वहां पर एक दीवार खड़ी हुई थी जिसके साथ में पूरे शेन कबीले के अंदर की तरफ लिया गया था। विपिन अचानक से वहां पर देखता है कि कुछ संत स्टेज 9 की फॉर्मेशन वहां पर लगी गई थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। लेकिन अचानक से वहां पर अद्विक की आवाज सुनाई देती है जो यहाँ पर टेलीपैथी के द्वारा बोल रहा था, विपिन मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। ये सभी फॉर्मेशन यहाँ पर शेन कबीले के जो पुराने पूर्वज थे ना, उनके द्वारा लगाई गई है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जो अभी हमारे सामने सभी एल्डर्स आए थे ना, वो यहाँ के एल्डर्स हैं। मैं समझ गया कि यही एल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कितने ज्यादा नक्सड़ है ना। यहाँ पर विपिन ने टेलीपैथी के द्वारा कहा हाँ तुमने ये तो सही कहा है, मैं भी इसके बारे में ये सोचता हूँ। वास्तव में ये जो शेन कबीला है ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हमेशा बस अपनी चीजों को फेंकते रहते हैं, इसे उधर उठा के बस अपनी पावर को दिखावा करते रहते हैं। इनको पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता कि फालतू में हमारे ऊपर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ पर अद्विक ने उससे कहा। उसके साथ विपिन मन ही मन में सोचने लगता है, वास्तव में ये शेन कबीला है तो बहुत ज्यादा नक्सड़ा और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहने वाला। आखिरकार इतने ज्यादा घमंडी कौन होते हैं? ये तो अपनी पावर को हमेशा दिखाए रहते हैं। अरे इनके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है, कुछ है नहीं क्या? अपने मेहमानों का कैसे आदर किया जाता है, कैसे उनको बुलाया जाता है, लेकिन नहीं, इनको तो यहाँ पर बड़ी बड़ी फॉर्मेशन को दिखाना है। हाँ इसका क्या मतलब था? और ये सामने जा रहे हैं जो बुजुर्ग, अरे इनका दिमाग खराब है क्या? इनके ऊपर हम कौन सा पीछे जब पत्थर फेंक के मारेंगे जो यहाँ पर ये अपनी पावर को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। वास्तव में ये शेन कबीला कुछ भी नहीं होने वाला। विपिन ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि आखिरकार ऐसे बंदे कौन थे जो यहाँ पर ऐसी हरकतें कर सकते थे? बेचारे ये सभी बहुत ज्यादा ही सरके हुए हैं। आखिरकार इनको थोड़ी बहुत मेरे को यहाँ पर सिखाना होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ तो थोड़ी बहुत शिष्टाचार मेरे को सिखा ही चला जाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पर मेरे को अभी थोड़ी बहुत गिले सिक्के भी तो दूर करने हैं ना। और वो कौन था? छोटा राजकुमार। आखिरकार उसके अंदर ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर डोरे डालने लगा? मैं उसको भी एक अच्छा सबक तो जरूर सिखाऊंगा। जल्दी से मुझे अपनी अपनी ये जो साधना है ना, इसको एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर इसके इतना निष्कर्ष के बाद पता चल चुका है कि वो कितना पावरफुल होगा। शेन कबीला मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर अब मेरे नाम को हमेशा हमेशा के लिए याद जरूर रखोगे। विपिन ने अपने सामने का नजारा देखा और वहाँ पर सभी से कहा। और अगले पल वहाँ पर विपिन एक और चीज कर बैठता है, सामने देखता है और उन सभी फॉर्मेशन के अंदर अब उसकी रुचि बढ़ने लगती है। चलो वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले इस फॉर्मेशन को तो देख लिया जाए। विपिन इतना सोचता है और गलतियाँ। अगले पल विपिन ऐसा कहता है और स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आ जाती है और जैसे वहाँ पर बुक आती है उसके साथ में एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं।